इस टॉपिक में हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। मेन चीज़ में हम देखेंगे सरफेस एरिया किस में होता है, आयतन किस में होता है। तो देखो, आयतन के लिए 3D डायमेंशनल का जो भी फिगर होता है उन सभी में क्या निकलता है, आयतन होता है, ठीक है। तो जैसे गोला हो गया, ठीक है, घन हो गया, घनाव हो गया, ठीक है, बेलन हो गया, ठीक है, और शंकु हो गया। तो इन सभी में क्या निकाला जाएगा, आयतन निकाला जाएगा, ठीक है। और इन्हीं की सरफेस एरिया भी निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एक चित्र बना करके समझेंगे कि कौन सा चित्र किस तरीके का बनता है और उसकी सरफेस एरिया क्या होती है और उसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चित्र हम समझेंगे नंबर 1 में घन। घन घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। ये है घन। घन होता किस टाइप का, किस प्रकार का बनता है, कैसा होता है। पहले तो मैंने आपको बताया जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं, जिसकी 3 विमाएं होती हैं, उस चित्र को हम क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। शॉर्ट में 3D कहते हैं, वैसे 3D डायमेंशन कहते हैं। हिंदी में से त्रिविमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिविमी, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चित्र कैसा होता है, घन का चित्र इस तरीके का होगा ये। और घन की अगर कोई परिभाषा कहे तो देखो, जिसके तीनों फलक बराबर हों, यानी कि तीनों विमाएं समान हो, ऐसे जिसकी तीनों विमाएं समान हो उसे हम घन कहेंगे। तीनों विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अगर बराबर हैं तो वो आकृति आपकी कैसी हो गई, घनाकार हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखो बेटा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। जैसे आपने देखा होगा लूडो में जो पासा होता है, पासा, ठीक है, पासे की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, घनाकार होती है, ठीक है, क्यूब में होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा तीनों 2 गुणे और सभी भुजाओं का, ऐसे करके, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। अब ये तीनों बराबर हैं, यहां क्या है, यहां तीनों बराबर हैं। जैसे लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ठीक। ये सब क्या है, ए के बराबर है। मतलब मैंने मान लिया एक साइड जो है, एक भुजा है वो ए है, तो ए है, तीनों बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, ऐसी 3 भुजाएं होंगी। तो कितना हो जाएगा, 6। या तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6 भुजा वर्ग होता है, 6 गुणे भुजा वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा वर्ग, ऐसे भुजा का वर्ग। तो ये हमारा हो गया एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी घन का हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो घन का आयतन जब निकालेंगे, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा। मतलब भुजा का घन अगर कर दें, जैसे जो साइड दे रखी है उस साइड का हम क्या कर दें, 3 घात लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। या जैसे भुजा हमने ए लिए थी, तो क्या ए पर घात, क्यूब 3 घात होगी, ए पर घात 3,
ये है। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही हमारा सबसे बड़ा, ठीक है, समझ गए, ये इसे नोट कर लो। अब देखिए दूसरे नंबर पे आएगा घनाव, ठीक है। अब घनाव और घन में थोड़ा सा अंतर होता है। घन में होता है कि तीनों विमाएं बराबर हों, ठीक है, और घनाव में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर ना हों, ठीक है। तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे, घनाव कहेंगे। जैसे ये इस तरीके से बेटा होता है, ऐसे, जैसे आपकी किताब है, आपका कोई बॉक्स है, ठीक है, ईंट है, ईंट तो देखी है, इन सभी की आकृतियां घनाव की आकृति होती है, ठीक है भैया, घनाव में होते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया उससे नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है लगभग। तो ये आकृति कैसी होती है, इसे बोलते हैं हम घनाव बोलते हैं। घनाव में इंग्लिश में से बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, ये आकृति इसकी होती है। इसमें क्या क्या है, इसमें भी वही चीज, सबसे पहले हम देखेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें होता है 2 लंबाई मतलब एल, लंबाई के लिए हमने एल ले लिया, 2l, और चौड़ाई के लिए b, ब्रेथ होती है इसलिए b, प्लस v इंटू एच हाइट, और प्लस हाइट इंटू l, ये आपका सरफेस एरिया निकालने के लिए किसका, घनाव का। और घनाव का आयतन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये हो गया, मतलब लंबाई LBH हो जाएगा। क्या, जब घनाव का आयतन पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से इसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा, इसके बाद समझेंगे हम लोग शंकु। किसके बारे में, शंकु के बारे में। कौन, शंकु मतलब कौन। तो कौन क्या है बेटा, कौन की आकृति कैसी होती है, कौन की आकृति होती है, आपने देखा जोकर की टोपी, आइसक्रीम की कौन आपने देखी होगी जिसमें आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, बर्थडे टोपी बन के आती जिस आकृति में। तो ये सारी आकृतियां कैसी होती हैं, शंकु की आकृति में होती है, मतलब कॉनिकल शेप में होती है। जैसे ऐसे बना लो इसे, ऐसे, और टेंट भी बनता है बेटा, लगभग ऐसे टेंट भी बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझो, इसमें ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वृत्तीय होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये इसमें आर हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये वाला इतना जो हिस्सा है वो क्या हो गया, त्रिज्या हो गई, और ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये ऊंचाई हो गई, जिसे एच बोलेंगे। अब रही बात ये वाली जो तिरछी रेखा होती है, इसे बोलते हैं स्लाइंट हाइट। इंग्लिश में इसे स्लाइंट हाइट कहते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट, ठीक है, ये स्लाइंट हाइट होती है। देखो, और इसे जो प्रदर्शित किया जाता है वो एल से किया जाता है। किससे किया जाता है, एल से। देखो ये आर हो गई, आर मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस, और ये हो गई आपकी ऊंचाई मतलब हाइट,
और ये हो गई आपकी स्लाइंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो इसके लिए h, इसके लिए r और इसके लिए l। ठीक, निकाला कैसे जाता है? देखो l की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? l बराबर पाइथागोरस लगता है, जैसे ये त्रिभुज बन रहा है उससे ये निकलता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये इसका तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है बेटा पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर और एल, इन तीनों का गुणा हो जाएगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन को b से, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इस शंकु का आयतन निकलता है। हाँ, एक चीज इसमें और होती है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय का मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा। इसमें एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें क्या शामिल हो जाता है? जो वृत्तीय नहीं होता, नीचे वृत्ताकार होता है, वो चीज और शामिल हो जाती है। जैसे शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखो बेटा इसमें क्या होता है? देखो पाई आर एल होता है, क्या होता है? पाई आर एल प्लस क्या जुड़ जाता है? जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, नीचे वाला हिस्सा वृत्तीय होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें और इंक्लूड हो जाता है और जुड़ जाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ही होता है। ऐसे लिख लो, चाहे कॉमन ले लो। देखो पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन, क्या बचा? यहाँ एल बचा, और यहाँ आर स्क्वायर था, एक आर ही तो बाहर हुआ, तो अभी आर बचा है, तो ऐसे भी लिख के आएगा। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लो। देखिए अगला है गोला। ठीक है, गोला जानते हो कैसा होता है? गोला, स्फीयर। ठीक है, गोले के बारे में समझे। गोले की आकृति देखो इस तरीके से, ये होता है गोला, ऐसे जैसे टमाटर होता है, फुटबॉल होती है, ठीक है, गेंद होती है, बॉल, ये जितनी भी आकृतियां होती हैं वो सब क्या होती है? गोला में होती हैं। देखो वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त होता है 2D डायमेंशनल, मतलब द्विविमी होता है, और गोला होता है त्रिविमी। ठीक है, तो इसलिए दोनों में अंतर होता है। गोला और वृत्त एक ही नहीं समझना। ठीक है, तो ये है गोला बेटा। जैसे खरबूजा हो गया आपका, ये सब गोल आकृतियां जितनी भी आपको लग रही हैं, ये सब इसी आकृति में आती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक चीज और समझें, अगर गोले को आधा आधा काट दें, जैसे ये गोला था और इसे आधा काट दिया ऐसे, अब जैसे ही इसे आधा काटा तो इसकी आकृति ऐसी हो गई, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे हो गया, तो इसे बोला जाएगा अर्धगोला। क्या बोला जाता है? अर्ध, सेमी स्फीयर, मतलब अर्धगोला बोला जाएगा, यानी कि अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो बेटा, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर था, अब आधा हो गया, तो 2 से 4 को कटेगा, कितनी बार आएगा? 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये आधा।
और कितना आधा, बेटा ये सर्कुलर जो हिस्सा ऊपर वाला होगा उसे छोड़ करके जो नीचे वाला हिस्सा है वो इतना है। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में जो ऊपर वाला वृत्ताकार कटेगा हिस्सा वो भी उसमें जुड़ जाएगा, तब हो जाएगा ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या आएगा, एक तो 2 पाई आर, क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एक चीज और आएगी, जो ऊपर वाला होता है वो तो वृत्त किस हिसाब से हो गया, वृत्त के हिसाब से हो गया, वृत्तीय आकृति हो गई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला इतना। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ के हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी गोले का आयतन। ठीक है, लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन यह हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, ये होगा। ठीक है, इसमें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन जो रहता है, देखो आप 2 से काटोगे 4 को 2 आएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा गोले के बारे में, जितने भी होते हैं गोले के बारे में आपको मैंने लिख दिया। एक और आपका बचा है बेलन, क्या बचा है बेलन, बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। तो बेलन कैसा होता है, बेलन जैसे ये मार्कर है, मार्कर की जो आकृति है वो कैसी है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो बेलन देखो कैसा, ये बेलन होता है बेटा, ये जो आकृति है वो बेलनाकार है। अब ये आपका पाइप हो सकता है, घर में गैस सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, ये पेन आपका हो सकता है, तार हो सकते हैं, ये सब कैसी आकृति में होते हैं, बेलनाकार आकृति में होते हैं। इसमें भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, इसमें भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, देखो बेलन का पृष्ठ 2 पाई आर एच, एच बेटा क्या होती है, लंबाई होती है, आर इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, ये त्रिज्या होगी। ये सिर्फ इतना होता है जो इसकी गोलाई आकृति होती है बेटा, ये वाली, जैसे मार्कर ये देख लो, इसकी ये चारों तरफ से घेरा हुआ जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर इसमें संपूर्ण की बात करें तो इसमें 2 ये छोर मिल जाएंगे, एक ये, और इनकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार है, तो 2 वृत्त हो जाएंगे इसमें। तो यहां अगर संपूर्ण की बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें देखो बेटा 2 पाई आर एच रहेगा, प्लस 2 वृत्त, तो एक वृत्त और एक वृत्त कितने हो गए, 2 वृत्त, तो ये 2 और 2 कितना हो गया बेटा, मतलब भाई पाई आर और 2 पाई आर, एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, दोनों वृत्तों का क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्योंकि ये जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, लेकिन कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, बचेगा बेटा एच, और इसमें एक आर बचा भी, तो ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा बेलन का आयतन, क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का
आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन। मतलब इस चैप्टर में जितने भी 3D डायमेंशन थे, मतलब जो त्रिविमीय आपकी जितनी आकृतियां हैं उनके बारे में, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन आपको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अगली आपको बताएंगे उसमें, ठीक है।